गए थे, लेकिन कई साल हिंदुस्तान में रहने के बावजूद ऐसा कर नहीं सके। अब इसके बाद ये खानदान वाघा बॉर्डर के करीब महीनों तक फंसे रहे और हिंदुस्तान में क़याम के दौरान उन्हें हिंदुस्तानी हुकाम की जानिब से इम्तियाजी सलूक और गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा। अच्छे लोग गुज़िश्ता 3 महीने से भारत की तारी सरहद के करीब खुले आसमान तले रह रहे थे और इन्हें मकामी लोग खाना फराहम करते थे। अच्छा, एक खानदान को इमिग्रेशन हुकाम ने नामुकम्मल दस्तावेजात की वजह से वापस भेज दिया था और उनमें से एक शख्स पालाराम के मुताबिक सरहद पर फंसे हुए 97 पाकिस्तानियों में 47 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 6 की पैदाइश भारत में हुई और उनकी जो उम्रें हैं वो 1 साल से कम थी। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान वापस आने वाले खानदानों ने खुशी का इजहार किया है और पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ और सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू कौंसिल डॉक्टर रामेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी हिंदू खानदान भारत के ये जो गैर इंसानी सलूक और फिर महीनों तक फंसे रहने के बाद पाकिस्तान आ गए हैं, इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी राय का इजहार करें। जिन नाज़रीन को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता उनको मुकम्मल बताइएगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ। ये पहली मर्तबा ऐसे नहीं हुआ है। माजी में भी जब कराची के अंदर जब ये MQM और ये गुंडागर्दी होती थी तब काफी लोग शिफ्ट हो गए थे, मगर परवेज मुशर्रफ की जैसे हुकूमत आई, माहौल बेहतर बना तो वो वापस आ गए थे। मगर इस वक्त जब नरेंद्र मोदी ने जो एक ड्रामा आया कि भाई जो है वो नेशनलिटी दी जा रही है, तो फिर लोगों ने फिर कहा कि भाई इस वक्त जो है वो वेलकम किया जा रहा है। तो जो लोग गए वहां पे जो हालात हुए और हालात देखे तो फिर वो वापस रिटर्न आने का सोचा। काफी लोगों ने 200-300 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम आना चाह रहे हैं वापस, मगर कोविड की वजह से रास्ते बंद थे जिसकी वजह से रुक गए थे। और आज से कोई 3-4 महीने पहले भी घोटकी में 1-2 खानदान आए थे, अभी ये खानदान आए। तो इस तरीके से जो लोग वापस वहां पे जो एक उम्मीद की किरण लेके गए थे वो वापस आ गए हैं। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि आज भी हिंदू कम्युनिटी के अंदर स्पेशली जो है जो एक जब भी कोई ऐसा फोर्स्ड कन्वर्जन का वाकया होता है या कोई ऐसी विक्टिमाइजेशन होती है तो फिर वो अपने लिए सेफ एंड समझ के वो इंडिया चले जाते हैं, मगर फिर जब इंडिया में जाते हैं तो उनको भी दूसरे नंबर का शहरी समझा जाता है, तो फिर वो वापस आ जाती है। धरती माँ होती है, तो एक तो उन लोगों को जाना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप अपनी जो अपना माँ से गद्दारी करता है वो कभी नहीं इधर सुखी रह सकता नहीं उधर सुखी रह सकता है। तो एक तो उन लोगों को जाना नहीं चाहिए, मगर जाने से फायदा ये होता है कि कुछ लोग जो सोचते हैं उन लोगों को भी पता चलता है, क्योंकि छोटी सी दुनिया है, पता चल जाता है कि भाई जो लोग गए थे उनके साथ भी ऐसा असर हुआ और वो वापस आ गए हैं। मगर हम आज भी ये चाहते हैं कि फ्रेंडली चीजें हो। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस वक्त हमने रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से भी पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी के कहने के ऊपर अभी बहुत ज्यादा आगे काम कर रहा है, जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म जो हमारी 4 बड़ी साइट है, वैसे एक एकॉर्ड है दोनों का कि 15 साइट यहाँ की होंगी, 5 साइटें वहाँ की होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रेसिप्रोकल जो है ये रिलीजियस टूरिज्म होगा। मगर हम उनसे बढ़कर जो है अब यहाँ पाकिस्तान में हम टूरिज्म तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। ये हालात जो है दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो अच्छे होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो इंडिया को जो एक तकबर है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, पैसों के ऊपर और अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जिसकी वजह से और हकीकत में इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अगर ये अपने खित्ते के अंदर अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे नेक नियत के साथ अगर हालात बनाए तो वो एशियन टाइगर बन सकता है। मैं जब इंडिया में गया था, ठीक है, मैंने उस वक्त भी कोशिश की, नरेंद्र मोदी साहब से भी मैं मिला, सुषमा स्वराज से भी मैं मिला था। मैंने दोनों को ये कहा कि इंडिया के पास एजुकेशन, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी, आज गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, आई पता नहीं कहाँ उनके जो है वो हेड बने हुए हैं। तो आप अपने खित्ते के अंदर जब आदमी का घर जो है ना, घर को अगर आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, अगर घर के अंदर आप कश्मीर के अंदर अगर आपकी जो पॉलिसी ऐसी होगी जो उसके खिलाफ, क्योंकि बददुआ जो है कभी भी जिंदगी में कामयाब होने नहीं देगी। और कश्मीर इशू हो, पाकिस्तान के साथ जो देरीना मसले हो, पानी का इशू हो, कि बैठ के हल करें। मैंने कोशिश लास्ट टाइम भी की थी, बिल्कुल, मगर वहाँ पे उस टाइम जो है वो चीजें वो उस तरीके से मटेरियलाइज नहीं हो सकी।
और उसमें सिर्फ भारत का नहीं, उसमें पाकिस्तान ने भी इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई। पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट, सिविल हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट तो दिखाई थी, मगर सिविल हुकूमत नहीं थी उस वक्त। आज भी मेरी कोशिश ये है, आज भी मेरी कोशिश है, और मैं समझता हूँ अगले 3-4 महीने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से अगर ये रूट इंडिया को अफगानिस्तान का अगर चाहिए, और जो अफगानिस्तान की डिमांड भी है, जो मैं समझता हूँ हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर गंदम, चीनी, अगर हमारे सारे ये फूड आइटम पाकिस्तान से अगर अफगानिस्तान जाएंगे तो हमारे पास इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। हमारे लिए भी ये है कि ये हमें रास्ता दें और रास्ते की हम रॉयल्टी लें, ये हमारे लिए भी फायदा है, मगर ये चीजें रेसिप्रोकली होंगी और ऐसे नहीं होंगी। तो इस हवाले से मेरी आज भी ये कोशिश है कि मैं कम से कम दोनों प्राइम मिनिस्टर को बिठाऊं एक टेबल के ऊपर, नेक नियति के साथ हम आगे बढ़े, और मुझे उम्मीद है कि हम 3-4 महीनों में या 6 महीनों में इसके अंदर हम कामयाब हो जाएंगे। वरना इस तरीके से लोगों को दावत देके बुलाया जाएगा और फिर लोगों को जो है वो लोगों के साथ ज्यादती की जाएगी, लोग वापस आएंगे, आखिर ऐसे ही कब तक चलेगा? कम से कम खुदा से भी आदमी को डरना चाहिए, भगवान से भी डरना चाहिए। ये चीजें जो है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आपको याद होगा जोधपुर में जब 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को बेदर्दी से कत्ल किया गया था, आपको याद होगा, और भारतीय सरकार तब भी खामोश थी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। पाकिस्तान ने सिखों को करतारपुर राहदारी बनाकर दी। पाकिस्तान में हर संडे, हर इतवार को तमाम चर्च के बाहर पुलिस सिक्योरिटी देती है, और हिंदू पाकिस्तान में अपने तमाम जो त्यौहार है आज़ादी के साथ मनाते हैं, जबकि भारत में अक़लियतों के लिए भी जमीन तंग कर दी जाती है। कैसे देखते हैं, क्या है भारत की नफ्सियात कि माइनॉरिटीज को दबाते चले जाएं? क्या चाहते हैं वो? जब 11 लोगों के मर्डर की बात आई, वो फैमिली आज तक मुझसे इंसाफ मांगती है। जब भी किसी भी नेशनलिस्ट, किसी भी कंट्री का, दुनिया का ये एक रूल है, तो उसकी एम्बेसी को एक्सेस दी जाती है। आज तक उन 11 लोगों के जो कातिल हैं और उनके खानदान को एक्सेस नहीं दी गई कि हमारी एम्बेसी जो है वो कम से कम उनके साथ टच में हो। और मुझे याद है डॉक्टर साहब, आपने इस हवाले से आवाज उठाई थी, खुलकर आवाज उठाई थी बहुत ज्यादा। एक यहाँ पे रैली निकाली थी, बिल्कुल ऐसा ही, और आप मेरे प्रोग्राम में भी आए थे शायद। जी बिल्कुल। तो इंडियन एम्बेसी के बाहर भी हम गए थे, हमने काफी इसके ऊपर कोशिश की, मगर मसले का हल नहीं निकला। आज भी देखो, पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस फ्रीडम है, वहां पे भी रिलीजियस फ्रीडम है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर कोई वाकया होता है तो यहाँ पे स्टेट, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट फौरी रिएक्शन देती है, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं आता है। हर जगह पे दुनिया में माइनॉरिटीज के साथ या नॉर्मल बंदे के साथ भी कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। मगर आपने देखा कि अभी जैसे ये सियालकोट का वाकया हुआ, जितनी मजबत की जाए कम है, मगर आपने स्टेट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखी, जो आज प्राइम मिनिस्टर के जो अल्फाज थे, मैं समझता हूँ वो चीजें होनी चाहिए स्टेट की तरफ से। अगर स्टेट ऐसे अगर रेस्पॉन्स दे तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मैं पता नहीं क्यों, मुझे मेरा सिक्स सेंस कहता है कि अभी दोबारा ये वक्त आ गया है। पुलवामा के टाइम पे जो मैंने कोशिश की थी और वो फिर बीच में ब्रेक लग गया था, अब दोबारा वक्त आ गया है, और मैं समझता हूँ कि हम आगे जो है वो इन चीजों में बेहतर जाएंगे और इन हालात को, मगर ये कैसे होगा? रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ होगा। हम एक हाथ बढ़ाएंगे, उनको भी एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा। उनको कश्मीर के इशू के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, उनको पानी के इशू के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे खित्ते के अंदर अमन हो, मगर उसके लिए सामने वाले को भी हमें कमजोर नहीं समझे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो अंडरस्टूड है कि देखिए ताली दो हाथ से बजती है। अकेला हम वन साइडेड अगर हम ही बात करने के ख्वाहिशमंद रहें और वो आगे से हमें हाथ ना पकड़ाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मामला हल हो जाए। मामला तो टेबल टॉक से हल होगा, बैठकर हल होगा, बात की जाए, आर्गुमेंट्स हो, हम भी बात करें, वो भी बात करें, लेकिन वो बात करना नहीं चाहते। और आपको पता है, जो बात नहीं करना चाहता, इसका मतलब उसके पास आर्गुमेंट्स नहीं है, उसके पास दलीलें नहीं है, या उसको पता है कि वो कमजोर है, वो गलत है। देखे नहीं, कमजोर तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो बात वो करता हूँ जो ग्राउंड लेवल पे। एक तो हमारी आर्मी जो है, नहीं, भारत के लोग कमजोर इस तरह हैं। मैं बता दूं डॉक्टर साहब, मैंने किस पॉइंट से बोला, देखिए भारत के लोग कमजोर क्यों नहीं है? कश्मीर के मामले में ये कमजोर है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद है, नेहरू साहब क्या क्या कराए थे वहां पे जाके, आज तक क्या हो रहा है कश्मीर में?
काबिज है वहां पे, ये कमजोर है कश्मीर के मामले में, कैसे बैठ के बात करेंगे? और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको कहते हैं जी वो हमारा है कश्मीर, मतलब पता है सबको कि मुतनाज़ इलाका है, डिस्प्यूट। जी, मैं पता है क्या इस चीज को समझता हूँ फिजा, मैं समझता हूँ जब जी, मालिक अगर किसी के ऊपर नाराज होता है तो उसके ऊपर जो ना उससे गलत जी, काम कराता है, और उनकी बददुआ की वजह से जी, आदमी जो है, इंडिया देखो कोविड, हकीकत में हम हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी। इंडिया की दो बड़ी कंपनी भारत जी, बायोटेक और सीरम, दोनों बड़ी हम्म, कंपनियां दुनिया के अंदर राज करती हैं वैक्सीन के अंदर। मगर आपने देखा कि कोविड ने जितनी भारत के अंदर तबाही मचाई उतना दुनिया में कहीं नहीं बचाई, हम्म, दूसरा अमेरिका में मचाई। जो हम्म, भी लोग जो भी हम्म, लोग खुदा की इन ह्यूमन बींग से जुल्म करते हैं, जो आदमी कोई तकलीफ में हो तो उसका आदमी आवाज बनता है मगर उसका आवाज दबाता नहीं है। और इन्होंने जो काम किया उनकी बददुआ की वजह से आपने देखा कि जिस तरीके से भारत ने सफर किया, मैं समझता हूं उससे सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूं किसी पड़ोस के अंदर भी अगर कोई ऐसी चीज हो तो उससे आदमी सीखेगा, यार कल मेरे साथ ये हो सकता है। मगर अब सारा दिन वो देखते हैं कि इस किस्म का कोविड हुआ, अभी फिर दोबारा हो रहा है, फिर भी खुदा से नहीं डरते हैं, इस किस्म के जुल्म हो जाते हैं। हम्म, मालिक जब नाराज होता है ना तो ऐसे कश्मीर जैसे फैसले कराता है। मैं अभी भी कहता हूं कि भारत एक इकोनॉमिकली बहुत मजबूत मुल्क है, और अगर वो पाकिस्तान से हालात बेहतर करे वो चाइना से आगे जा सकता है, वो सुपर पावर बन सकता है। मगर अगर वो पाकिस्तान से अगर इसी तरीके की सियासत रखेगा तो भारत, पाकिस्तान को जरूर नुकसान है उस चीज का, मगर उससे ज्यादा नुकसान भारत को है। तो भारत को इसके लिए, मैंने नरेंद्र मोदी साहब से जब मिला था, सुषमा से मिला था, तब भी मैंने बात की, आज भी मैं बात करता हूँ। अभी पाकिस्तान के साथ अगर भारत का ठीक है जी फायदा डॉक्टर होता है साहब, तो यहाँ ठीक पे है। एक्सपोर्ट